हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं 1 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिसको थीम दी है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जानने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे पहले टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरस आजीविका मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा क्या है। इस मेले का आयोजन 26 फरवरी से 14 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कहां किया जा रहा है, तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है। ठीक है, अब है क्या ये, इस मेले में होगा क्या? तो इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इसका आयोजन कर कौन रहा है, तो आप बताओगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इस मेले में 27 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के 300 से अधिक स्वयंसेवी सहायता समूह और इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में हस्तशिल्पी पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि वह अपनी कला को वहां दिखा सकें, अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शन कर सके, अपने प्रोडक्ट को बेच सके, जिससे कि उन्हें आय हो, अतिरिक्त आय का साधन हो और लोगों के मन में जो हमारे देश की कला है, हमारे देश की जो शिल्प है, वो लोगों तक पहुंचे। इसलिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है सरस आजीविका मेला 2021। और कहां किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन द बैकड्रॉप कमिंग वुमेन्स डे सरस आजीविका मेला 2021 स्टार्टेड टू बूस्ट वुमेन। इसमें और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें वुमेन्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कि वुमेन्स पर फोकस किया जा रहा है। और इस मेले की शुरुआत किसने की थी, तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे क्या है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। और लेकिन इसका देखरेख कौन कर रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। और यहाँ पे ये डेट लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है शाइनिंग बर्ड कंपैशन अवार्ड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये शाइनिंग बर्ड कंपैशन अवार्ड किसको दिया गया है, तो लॉकडाउन के कारण पशुओं के लिए काम करने के लिए, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान पशुओं के लिए काम करने के लिए अवार्ड किसको, CHSPES होम ट्रस्ट को दिया गया है, यानी कि इस एक होम ट्रस्ट है, इसको ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अवार्ड कौन देता है, तो ये अवार्ड मास्टर चिंग इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड को मास्टर चिंग इंटरनेशनल एसोसिएशन इस अवार्ड को प्रदान करता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इस अवार्ड के बारे में। अगला है खबरों में नियंत्रण। अब ये नियंत्रण क्या है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि खबरों में रहा नियंत्रण क्या है, तो कुछ नहीं है, आपको याद रखना है भारत की केले की नई प्रजाति है। द हिंदू में इसका एक आर्टिकल छपा था। होता क्या था, पहले इस फसल को भारत मुख्य रूप से अरब कंट्रीज को निर्यात करता था, यानी कि अरब कंट्रीज को भारत बेचता था। लेकिन हाल में ही अब भारत के द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि यह अब यूरोप के देशों में भी भेजा जाएगा। इसी वजह से ये न्यूज में रहा है, तो याद रखना है खबरों में रहा नियंत्रण क्या है, कुछ नहीं है, एक केले की प्रजाति है जो पहले अरब देश में जाती थी, अब इसको भारत ने यूरोप में भेजेगा। तो बस ये इतना याद रखिएगा नियंत्रण के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो है सेरा बीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा क्या है। सेरावीक कॉन्फ्रेंस के दौरान यह अवार्ड भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। आपको याद होगा कि किस तरह भारत के प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनेक सराहनीय काम करे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हो, चाहे भारत का लक्ष्य हो कि हमें इतना गीगावाट एनर्जी जनरेट करनी है। तो इन सारे रीजंस की वजह से उनको ये लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। पीएम को यह अवार्ड ऊर्जा और पर्यावरण के सततता दिखाने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। और इस सम्मेलन का आयोजन IHS मार्केट द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। सेरा बीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको दिया जाएगा, तो ये अवार्ड गोज टू अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहां पे देखिए द हिंदू ने भी इसको कवर किया है, पीएम मोदी टू रिसीव ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो यहां पे देख सकते हैं आप इसको, द हिंदू ने भी यहां पे दिखाया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आर पप्पामाल। ठीक है, आर पप्पामाल ये कौन है, ये आपको याद रखना है। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर की जैविक कृषि करने वाली किसान है, ये किसान है। ठीक है, अब न्यूज में क्यों है, ये आपको सबसे इंपोर्टेंटली जानना है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 105 वर्ष की आयु में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 105 वर्ष की हैं। कहा जाता है कि उम्र किसी की गुलाम नहीं होती, वही इन्होंने करके दिखाया है कि इतनी बड़ी उम्र में भी ये जैविक कृषि करती हैं और काफी अच्छी तरीके से इन्होंने जैविक कृषि को प्रमोट किया है तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र में। इसीलिए हाल में ही प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है इनके बारे में थोड़ा सा।
सबसे पहले आप ये देखो, पीएम मोदी मीट्स 105 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनिक फार्मर्स पंपमल इन कोयम्बटूर। तो याद रखना है ये दिख रही है यहाँ पे, देखो कितनी ओल्ड एज है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे देखो दोनों की मुलाकात दिखाई गई है। अगला है हमारा स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021। क्या है ये? इस रिपोर्ट को हाल में ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा पेश किया गया है। यानी कि इस रिपोर्ट को लेके कौन आया है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा इसको पेश किया गया है। रिपोर्ट में जंगल, वन्यजीव, कृषि, ग्रामीण विकास, जल तथा जलवायु परिवर्तन आदि को शामिल किया गया है। यानी कि इसमें ये सारी चीजों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि किस राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। यानी कि इस रिपोर्ट में राज्य की रेटिंग को बताया गया है कि किस राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो याद रखना है, इसमें केरल, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिन्हें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। जबकि निम्न स्तर पर है बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिले हैं। यानी कि इन राज्यों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है एनवायरमेंट को कंजर्व करने में, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो इन राज्यों की स्थिति काफी खराब हमें देखने को मिल रही है। तो ये आपको याद रखना है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में, जिसे किसने? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा पेश किया गया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पे लिगिया नोरेहा, क्या है ये? एक नाम है। ठीक है, नाम है थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन हमारे इंडिया का नाम है, तो जानेंगे कि कौन है लिगिया नोरेहा। तो भारतीय लिगिया नोरेहा को यूएन का सहायक महासचिव बनाया गया। आप जानते हैं यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। तो हाल में ही उन्हीं का क्या सहायक महासचिव बनाया गया है, ये आपको याद रख लेना है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इनको बनाया गया। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यूनाइटेड नेशन से ही ये वो लिया गया है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यहाँ पे देखो, मिस लिगिया नोरेहा ऑफ इंडिया, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द यूएनईपी न्यूयॉर्क ऑफिस। तो इनको ये दोनों काम मिले हैं, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, मैं इनकी फोटो भी दिखा देता हूं, ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है। चलते हैं आगे और कुछ बातें हम यहाँ पे यूएन के बारे में भी बात कर लेते हैं, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब जब आ गया है तो चर्चा हो गई है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसने प्रोसीड किसको किया था? तो लीग ऑफ नेशन को। देखो हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, कि आगे विश्व के देशों के सामने ये वर्ल्ड वॉर को रोक सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। तो उसके बाद 1945 में क्या किया गया? 1945 में एक नया संगठन बनाया गया जिसको यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ये बनाया गया। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, चार्टर एंटर्ड इनटू फोर्स कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। ये आज से लगभग इसके 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसकी जो लीडर, ये सारे इसके ऑफिसर्स हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद है, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है वॉल्कन वॉजगीर है। ठीक है, ये सारे मतलब नाम दे रखे हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। याद रखिएगा, हिंदी नहीं है, कहीं कंफ्यूज करने के लिए हिंदी दे दे तो हिंदी इसमें नहीं है, और हिंदी और उर्दू नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये देखिए अरेबिक है, ठीक है, चाइनीज है, ठीक है, इंग्लिश है आपका, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, तो ये था हमारा यूएन के बारे में। चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि कल जो बीती है 28 फरवरी उसको ये मनाया जाता है। और आज के दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। यानी कि सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, डिस्कवर किया गया था। उसी को सम्मान देने के लिए, उसी दिन को सम्मान देने के लिए हमारे देश में हर 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसी को यादगार बनाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम है, क्या है? फ्यूचर ऑफ एसटीआई। अब ये एसटीआई क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसकी फुल फॉर्म है। फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये इसकी थीम रखी गई है इस साल। तो ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे चलते हैं आगे, और आगे है हमारा अभ्यास प्रश्न। देखिए, कल संडे था और संडे के बाद कुछ खबरें कम आती हैं, ठीक है, तो इस वजह से आज मंडे के दिन खबरें कम देखने को मिलती हैं। लेकिन हाँ, कोई छूटेगा नहीं, इतनी आपसे गारंटी है। कोशिश पूरी की जाती है कि हर उस खबर को ऐड किया जाए जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वो उनका कोई लॉजिक नहीं है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरें बहुत सारी आती है, लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं है हमारे लिए। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्या है हमारा अभ्यास प्रश्न? देखिए जरा,
सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि यहां पूछा है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है शहरी कार्य मंत्रालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लीजिए। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जो कि बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये पहल पसंद आ रही है तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दूसरों के साथ, जिससे कि यह चैनल ग्रो करे। देखो, जब तक इस पे बन के सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं लाइव नहीं आ सकता, लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है उसके लिए आपको 1000 होनी चाहिए। तो अभी कुछ कम है, देखते हैं कितनी जल्दी होते हैं और उसके बाद फिर हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।